हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से जेईई मेंस 2025 की रिवीजन सीरीज पार्ट 2 में। आज बच्चों हम नॉन स्टैंडर्ड इक्वेशंस में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वाले टाइप के क्वेश्चंस की बात करेंगे। मैंने देखा कि इसके ऊपर जब आपके पास क्वेश्चंस आते हैं तो किसी बहुत स्टैंडर्ड तरीके से किसी चैप्टर में आपने इसकी पढ़ाई भी नहीं की होती है, और ये मिक्सिंग बड़ी प्यारी इन लोगों ने जो जेईई एडवांस में पहले आया करती थी और बड़े अप्रिशिएट होते थे वो क्वेश्चन, जेईई मेंस ने तो उसमें चार चांद लगा दिया। तो आज मैं आपसे वही स्टार्ट कर रहा हूं। अब देखिए, जेईई मेन में 24 जून सेकंड शिफ्ट ये दिखाई दे रहा है क्वेश्चन कि इसमें आपके पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे हैं ऑफ इक्वेशन x टू द पावर 7 माइनस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। नॉर्मली हम लोग क्वाड्रेटिक, क्यूबिक ये सब के ग्राफ बनाते हैं और डेरिवेटिव के यूज से भी बनाते हैं और विदाउट डेरिवेटिव भी कई ग्राफ्स हम लोग बनाते हैं। तो उनमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में ग्राफ से आपके पास क्वेश्चंस हो जाते हैं। लेकिन आप लोग इसको एक बार ट्राई करिए और देखिए कि आप इसको कितनी देर में करते हैं, और मैं वीडियो पॉज करके अभी वापस आता हूं। तो बच्चों, आप लोगों ने अटेम्प्ट तो कर लिया होगा, और मैं ये बात समझ रहा हूं कि आप लोग इसके ग्राफ को अगर जानते होते, अब वो क्वेश्चन ही ऐसे दे रहे हैं जिसमें आप ग्राफ ना जानते हो, मेथड्स आप जानते हो लेकिन ग्राफ्स आपको ना पता हो। तो अब इसको करने के कई तरीके आपके पास हो सकते हैं। अब मैं इसको अगर देखूंगा तो मैं ऐसे देखूंगा, हो सकता है आपने ऐसे ही किया हो सकता है ऐसे ना किया हो। अब मैं इस पोर्शन को ग्राफ पर देखूंगा, ये आपके पास इसका मैं डेरिवेटिव अगर ले लूं तो मेरे पास ये आ रहा है। ये हमको एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर, अरे भाई ये एक्स स्क्वायर क्यूब माइनस 1 क्यूब लिखा जा सकता है नहीं? तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टर क्या होता है? ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, है ना? तो जाहिर है कि आपके पास इतना तो दिखाई दे रहा है कि यहां पर तो आपके पास जीरो नहीं होना, और अगर मैं इसको देखूंगा तो प्लस माइनस 1 मैक्सिमम मिनिमा के हमको पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो हमें इस साइड का जो फंक्शन दिखाई दे रहा है, इसका ग्राफ आराम से यूं हमको समझ में आ रहा है कि 0 पर तो ये 0 ही है, 1 और माइनस 1 पर इसका मैक्सिमम मिनिमा आपके पास आ रहा है। जैसे 1 पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? -6, तो ये आपके पास यहां पर नीचे आ रहा है, और ये आपके पास -1 पर वैल्यू कितनी आ रही है? ये आपकी +6 आ रही है। अरे ऑड फंक्शन है भाई, है ना? तो ये हमको दिख रहा है 6, ये -6। कुछ कहने की बात ही नहीं है कि जब मैं इसको 2 से कट करूंगा तो मेरे पास कितने सॉल्यूशंस आएंगे। अब आपके पास अगर 1 पर आपके पास कहीं पर आपको ये लगता है कि नहीं, ये आपके पास ग्राफ इधर मैक्सिमम मिनिमा, ये तो साफ साफ आपके पास दिखाई दे रहा है कि इसके जो दो फैक्टर्स आपके पास आए हैं, आप यहां पर -1 1 पूरा डेरिवेटिव अगर आप यूज करना चाहें, हालांकि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये सब चीजें तो आपको समझ में आने ही लग जाती है, कौन मिनिमा होगा कौन मैक्सिमम। ये लीजिए, इसका फ्यूचर पॉजिटिव मिनिमा है, इसका फ्यूचर नेगेटिव मैक्सिमा है। और पहली बात, आपके पास 1 पर जिस तरह नेगेटिव आपको मिल रहा है, आप 2 पर देखेंगे तो 2 पर आपके पास कितना आ रहा है? बहुत कंफ्यूजन नहीं है, आपको पॉजिटिव दिख रहा है। और 2 आपके पास यहां पर कहीं आएगा 6 के नीचे, 0 से 2 के बीच में जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन आप इधर की ले जाओगे तो 1 2 3, ये आपको 3 सॉल्यूशंस यहां पर मिलेंगे।
अब बताइए बच्चों, आपके पास इस तरह से नॉर्मली आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस को नहीं मिलते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है और आपके आईक्यू का और आपकी नॉलेज का, आपके प्रैक्टिस का पूरा निचोड़ ये इस्तेमाल कर रहा है और ये चाह रहा है कि कोचिंग फील्ड से जो रटे रटाए पैटर्न पे बच्चे निकल करके आ रहे हैं वो फेल हो जाए। तो ये इस क्वेश्चन की अच्छी बात है। आइए एक नए क्वेश्चन के साथ फिर से, ये जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन मुझे दिखाई दे रहा है। -4 पाई से 4 पाई के बीच में मॉड ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स। यहां पर भी वही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ग्राफ का यूज या थ्योरी का भी आपके पास थोड़ा सा अगर आप यहां पर अप्रोच करना चाहें तो आप अप्रोच करें, वीडियो पॉज करके और फिर वापस आएं। और अगर आप कर चुके हैं तो आइए देखिए, हम ये बिल्कुल डायरेक्ट ग्राफ के ऊपर है। ये एक ऐसे पैटर्न पर है जिसमें कोचिंग्स बहुत प्रैक्टिस कराती हैं। तो ये मैंने आपसे कहा ही था, अटपटे क्वेश्चन अलग और एक इजी क्वेश्चन जिसमें आप टाइम ज्यादा वेस्ट तो नहीं कर रहे हो, इस बात की आप अपनी अभी जो रिवीजन सीरीज है इसका मकसद ही यही है। आपने प्रैक्टिस करी है लेकिन कहीं कहीं आपके पास समय ज्यादा तो नहीं दे रहे हैं। इन सब चीजों को आप यहां पर अगर सीख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए अब यहां पर अगर मैं मॉड ऑफ कॉस एक्स की बात करूं, है ना, तो वो -π/2 से π/2 के बीच में आपके पास इस तरह से ग्राफ आता है और फिर ये कूद कूद करके चला ही जाएगा। ये कूद कूद करके आपके पास इसी इंटरवल पर ऐसे ऐसे आपके पास ग्राफ चलता चला जाता है। मैं उन लोगों की से बात कर रहा हूं जिनको ग्राफ्स आते हैं, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पर आपके पास जो साइन एक्स है मॉड कॉस एक्स के इक्वल है। मैं उन लोगों से आपको अलग हटके बता रहा हूं जो लोग पूरा ग्राफ ही बनाते हैं। ये पॉजिटिव होना चाहिए, इसके नेगेटिव होने का हमको कोई सेंस नहीं है। तो हम लोग यहां पर जो ग्राफ आपके पास बनाने वाले हैं उसमें जैसे 0 से पाई वाला हमारे पास ये ग्राफ का पोर्शन है, तो मैं ये बना लेता हूं, है ना, मैं ये बना लेता हूं और यहां पर आपके पास जो साइन एक्स का ग्राफ है 0 से पाई के बाद, मुझे पता पाई से 2 पाई बनाने से कोई फायदा नहीं है, ये कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन 2 पाई से आगे हम जाएंगे तो 3 पाई तक हमको फिर से बनाना पड़ेगा। मैं केवल आपको ये देखने को कह रहा हूं कि आप यहां पर जब इसका कॉस का ग्राफ बनाते हैं तो यहां 3π/2 तो ये फिर से वैसे ही आपके पास बनेगा, है ना, ये ऐसे ही आपके पास ग्राफ आएगा। तो उस समय आपको ये दिख रहा होगा कि इस इंटरवल में दो आपके पास सॉल्यूशंस आ रहे हैं और यहां पर 3π/2 का मतलब हो गया कि 2 पाई इसने भी कवर कर लिया आपके पास और इसने भी 2 पाई इसलिए कवर कर लिया क्योंकि इधर का पोर्शन साइन एक्स का हमको लेना ही नहीं। तो मुझे 2 पाई के पीरियड पर दो सॉल्यूशंस मिल गए। अब 2 पाई के पीरियड पर यहां पर कितने कंपार्टमेंट बन रहे हैं उनको आप एक बार देख लीजिए। दो सॉल्यूशंस के साथ यहां जितने कंपार्टमेंट बन रहे हैं उनको उठा करके नोट कर लीजिए। 0 से 2 पाई, 2 पाई से 4 पाई, कितने हो गए 2, ट्वाइस इधर भी आपके पास हो जाएगा यानी 4। ये आपके पास 8 सॉल्यूशंस हो गए। अब इसमें आप लोग अपने ग्राफ की प्रैक्टिस जब मैं प्राइमरी लेवल पे कराता हूं तब तो मैं ठीक कराता हूं और सारे टीचर्स ठीक कराते हैं, लेकिन उनको लेंदी इसलिए बताना पड़ता है कि आपको पूरा ग्राफ आ जाए। अब कॉम्पिटिटिव मोड में आप पूरा ग्राफ बना रहे हैं जबकि आपको पीरियड दोनों का मालूम है कि सेम है। तो इस क्वेश्चन की खूबसूरती यह है कि आप बस 2 पाई लेंथ में आप निकाल लीजिए सोल्यूशन, बाकी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा है ना। तो चलिए मैं वीडियो पॉज करके आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं। आइए बच्चों, आपके सामने यह क्वेश्चन है 2023 जनवरी, अच्छा इवनिंग शिफ्ट का
डेट मैं लिखना शायद भूल गया। चलिए देखिए, मतलब ये तो अजीब सा क्वेश्चन है, कोई जे एडवांस में भी इस तरह का क्वेश्चन किसी ने नहीं दिया होगा। लेकिन क्वेश्चन आपके पास अच्छा है, सोचने लायक है, और जनरल मेथड से भी सॉल्व होने लायक है, और जो मैं आपको बताऊंगा वो तो है ही स्पेशल मेथड यानी एसपी मेथड, उसको भी आप देख सकते हैं। मुझे ऑप्शंस बड़े सपोर्टिव लग रहे हैं। जैसे मैं यहां पर आपके पास एक्सपोनेंशियल में अगर आपके पास देखता हूं, है ना, एक्सपोनेंशियल में आपके पास मैं ये फंक्शन देखता हूं, ये फंक्शन आपके पास इस फंक्शन को मैं देखता हूं, तो मुझे इसमें क्या चीज आपके पास दिख रही है? टू नेगेटिव सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशन, 4 टू पॉजिटिव सॉल्यूशंस, और 2 सॉल्यूशन, 1 इज नेगेटिव, है ना। आप खुद बताइए, अगर एक्सपोनेंशियल में हम यहां पर पॉजिटिव में जाएं तो एक्सपोनेंशियल सारे के सारे कोई भी पावर हो 1 से ग्रेटर होंगे कि नहीं होंगे? तो आपके पास ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? अरे आपके पास पॉजिटिव ही होंगे, ये जीरो कभी भी हो ही नहीं पाएंगे। क्या पॉजिटिव में आपके पास एक्सपोनेंशियल 1 से ग्रेटर हो रहा है, तो पहली तो बात यह है कि 13 - 8 पॉजिटिव ही है और बाकी सभी तो पॉजिटिव है। एक्सपोनेंशियल तो एक्स नेगेटिव में भी पॉजिटिव होगा, लेकिन जब वो 1 से ग्रेटर है तो ऑटोमेटिकली ये तो पूरा पॉजिटिव ही रहना है, कभी भी आपके पास पॉजिटिव सोल्यूशन आने ही नहीं है। आप फिर ये सी और डी ये ऑप्शन के चक्कर में पढ़ ही क्यों रहे? बोलिए, पढ़ नहीं सकते, है ना। अब यहां पर कितने सॉल्यूशंस आपके पास होंगे, उसमें आपके पास बी ऑप्शन है और ये आपके पास ए ऑप्शन है। अब अगर आपके पास यहां ये समझ में आपको आ जाए कि एक्सपोनेंशियल को अगर हम टी पुट कर दें तो मेरे पास ये हमको क्या दिखाई देगा कि अगर मैं इसको F0 पुट करूं तो मुझे 1 मिलता है, लेकिन 0 टेंडिंग ही होगा आपके पास। और अगर मैं F1 पुट करूं तो मेरे पास क्या आता है? पॉजिटिव ही आता है। और यही मैं F½ अगर पुट कर लूं तो मेरे पास ये दिखता है कि आपके पास आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 1 1 - 2, ये आपके पास 16 और ये आपके पास कितना आ गया? 52 और ये -2। अब आपके पास ये भी पॉजिटिव आ गया है। यहां पर आप एक्सपोनेंशियल नेगेटिव तो हो नहीं सकता। इस चीज को तो ये समझ में तो आ रहा है कि हमारे को अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम लोग यहां पर इस फंक्शन का नेचर देख लें, और इस फंक्शन का अगर हमको नेचर देखना पड़ेगा तो हम लोग को डिफरेंशिएट करना पड़ सकता है। लेकिन मुझे ये लेंदी प्रोसेस जाता हुआ दिख रहा है। और यहां पर आपके पास
मैं उस अगर लेंदी प्रोसेस में अगर जाता हूं तो मैं आपको एक नॉर्मल सा मेथड इसमें दिखाना चाहूंगा। एक सेकेंड। तो एक बार इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में देखते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सोल्यूशन आपका इन दोनों में से एक और कट जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन वो मुझे यहाँ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं एक नॉर्मल मेथड में ही आपके पास चल रहा हूँ कि अगर ये आपके पास इक्वल टू 0 देते थे तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में यहाँ आप लोग को ये तो पता ही कि t मैंने e⁻x को एज्यूम करा हुआ है ना। तो यहां पर ये इक्वेशन आती कैसे थी? इस इक्वेशन में आपके पास इसके कोफिशिएंट को हम लोग जब इक्वल देखते हैं तो हमेशा क्या कर देते, टी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। याद है आपको सिमेट्री? ये रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक में आपको पढ़ाया जाता है। और जब हम लोग इसमें कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारे पास टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर और टी 1/t ये सब हमारे सामने आ जाते हैं। t माइनस 1/t को आप कुछ सब्सटीट्यूट कर दीजिए अगेन, और यहां से आपके पास ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 8x भाई, इसको स्क्वायर करोगे तो ये 2ab से आपका t 1/t कैंसिल हो जाएगा। इसको इधर ले जाओगे तो u स्क्वायर प्लस 2 आपके पास नहीं हो जाएगा। x हम काहे लिख रहे हैं, यहां तो हमको u लिखना है। और ये आपकी क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो गई। तो एक स्टैंडर्ड टाइप की इक्वेशन है जो एक्सपोनेंशियल में थोड़ी सी आड़ी तिरछी हो रही थी और डेरिवेटिव के यूज में भी लेंदी जाती हुई दिख रही थी। अब ये डिसीजन कितना आपका वहां पर जल्दी हो जाता है कि हमको इसको किस मेथड में जाना है। ऑप्शन कैंसिलेशन मेथड में पहले मैं इसको ट्राई कर रहा था, लेकिन अब मुझे इसमें ट्राई करना पड़ गया। यहां से आपके पास इसके फैक्टर्स हो जाते हैं, है ना, और इनके फैक्टर्स जो आपके पास आ जाते हैं उनको हम t माइनस 1/t की वैल्यू में -5 और -3 में यूज कर सकते हैं। अब t माइनस 1/t जो आपके पास है वो दो नेगेटिव क्वांटिटी के इक्वल हो रहे हैं, तो यहां पर आपके पास टाइम आपका बच जाएगा कि जब मैं t को सॉल्व करने जाऊंगा तो वो आपके पास एक पॉजिटिव वैल्यू उसमें से दे देगा कि नहीं दे देगा। तो अब यहां पर मैं कैलकुलस का आपको यूज करने को कहूंगा कि आप यहां पर ये काम कर सकते हैं कि आप t माइनस 1/t के ग्राफ को देखें, आपके मन में ही आ जाएगा 1 प्लस 1/t स्क्वायर ऑलवेज इंक्रीजिंग आपको दिखाई दे रहा है, t पॉजिटिव में ही लेना है। और वहां से आपके पास ये 1 पर आपके पास कट करते हुए जाएगा। अगर कोई यहां पर एक इमेजिन करे कि आपके पास 0 टेंडिंग पर आपके पास माइनस इंफिनिटी से आते हुए इंक्रीज करते हुए ये आपके पास 1 पे कट आपके पास कर रहा है, तो -5 पर इसको एक पॉजिटिव रूट दे देगा। ये -5 पर एक पॉजिटिव रूट दे देगा तो एक्सपोनेंशियल कहेगा लो भाई मेरा सोल्यूशन आ गया, है ना। आप यहां पर ये देख लीजिए कि 0 से 1 के बीच में जब t आएगा, t जब 0 से 1 के बीच में आएगा तो एक्सपोनेंशियल आपके पास क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल आपके पास 1 से लेस हो जाएगा। और अगर 1 से लेस हो गया यानी e की पावर 0 से लेस हो जाएगा, यानी x आपके पास नेगेटिव आ जाएगा। तो ये मैं जब -5 में देख रहा हूं कि एक रूट हमको जो t के फॉर्म में 0 से 1 में मिल रहा है, यानी e की पावर x के लिए हमें एक x नेगेटिव मिल रहा है, दूसरा कोई रूट नहीं मिल रहा, तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और -3 पर भी ऐसे ही होगा, एक रूट हमको मिल जाएगा। इस तरह क्या हो गए कि हमारे पास दो नेगेटिव रूट हो गए, हालांकि दूसरे की जरूरत ही नहीं, हमारा ये ऑप्शन कैंसिल हो चुका है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो यहां पर आपको ये बात अगर एक दो बार आप वीडियो को रिवाइज कर करके देखोगे तो आपको समझ में आएगी। थोड़ा ठहर के देखिएगा, ये जो मैंने आपके पास ग्राफ बनाया इसको मन ही मन हमने डेरिवेटिव से इंक्रीजिंग देख लिया था
और हमने ये देख लिया था ये 0 को कब कट करेगा, यानी t इक्वल टू 1/t, यानी टी स्क्वायर इक्वल टू 1, और t हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो t इक्वल टू 1 पर ही हम इसको कट करते हुए एक इंक्रीजिंग सा रफ स्केच बना लेते हैं। और ये नेगेटिव, देखो 0 टेंडिंग पर ये आपका 0 आएगा, ये इन्फिनिटी आएगा, 0 माइनस इन्फिनिटी, तो हम यहाँ से एसिम्पटोट बना रहे हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ध्यान होगा कि एसिम्पटोट्स पर मैंने कितना भी आप लोगों को बारीकी से और कम स्टेप्स में जज करना सिखाया था, बहुत ज्यादा इसमें टेंशन नहीं है, लिमिट का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो मेरे पास यहीं से समझ में आ जा रहा है कि इसका एक नेगेटिव रूट हमको यहां से मिल जाएगा, तो ऑप्शन कैंसिल हो गया, तो मैं इधर तुरंत चला आऊंगा, इसके लिए मैं इंतजार थोड़ी करूंगा, दो तो मैं वैसे ही कैंसिल कर चुका हूं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए बच्चों, ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपके पास जेईई 2024 का ही दिखा रहा है, 38 जनवरी सेकंड शिफ्ट का दिखा रहा है। तो आपके पास जब ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आप एक बार ट्राई करिएगा, लेकिन नेट पर जिस तरह मैंने क्वेश्चन देखे हैं तो मुझे थोड़ा सा डाउट भी हुआ कि यहाँ प्लस होने से तो क्वेश्चन आपके पास इजी हो जा रहा है, लेकिन फिर भी लोगों ने किया हुआ है। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर माइनस होना चाहिए, तो क्वेश्चन कुछ वैल्यूएबल होगा, और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं अभी आपको बताता हूं। अगर यहां पर मैं इस क्वेश्चन को देखने जाऊं तो आपका हंसते हंसते पेट दर्द हो जाएगा कि x इक्वल टू 0 तो आएगा, लेकिन पॉजिटिव 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 और फिर पॉजिटिव, मॉड पॉजिटिव ही होता है, इनका सम 0 होना है नहीं, तो ओनली वन सोल्यूशन आपके पास आता है ना। तो इसमें कोई खास मजा नहीं है। यहां पर माइनस होने की पॉसिबिलिटी मुझे ज्यादा नजर आ रही है, और ये होगा तो थोड़ा क्वेश्चन आपका बेटर दिखाई देगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप ट्राई करिए वीडियो पॉज करके और यहां पर माइनस कर लीजिए। अब एक सोल्यूशन तो आपको मिल चुका है, दूसरा सोल्यूशन यहां से अब आपको लेना है। अब आप ट्राई करके आ चुके होंगे, तो मेरा तो अपना मेथड तो ये कहता है कि आप इन सबको एक तरफ कर दीजिए और इसको उधर 0 की तरफ ले जाइए। अब ये इक्वलिटी आप देख लीजिए, किसी भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ और ये जो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं उनके साथ रहेगा तो क्वाड्रेटिक ही, और थोड़ा बहुत चेंज होता रहेगा। जैसे ये आपका 0 पर क्या दिखाई दे रहा है, 1, ये 1 पर आपके पास आ रहा है, लेकिन मैं जब 0 से आगे बढ़ूंगा तो आपके पास दूसरा क्रिटिकल पॉइंट मुझे 1 दिखता है। 1 पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 + 1 2 आ रही है ना। अरे जाहिर है आपके पास 0 पर इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 1 नहीं आ रही, सॉरी 5 आ रही है। हाँ, ये आपके 5 आ रही है, और ये आपकी सपोज कर लीजिए 2 आ रही है, तो इसी को 2 ले लीजिए। तो जाहिर है आपके पास क्वाड्रेटिक तो रहेगा, ये क्वाड्रेटिक का कर्वेचर ऐसे ही आता है, और थोड़ा आपके पास उसके बाद आप जाएंगे सब पॉजिटिव पे ना, कोई और क्वाड्रेटिक आपके पास आ जाएगा। अगर ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ आपके पास आएगा तो थोड़ा बहुत कर्वेचर का चेंज होगा। यहाँ क्रिटिकल पॉइंट है, उसको कंपलसरी नहीं कि आप वैसे ही करें जैसे उन्होंने, क्योंकि पूरा फेयर स्केच ही आपको बनाना है, रहेगा तो क्वाड्रेटिक ही ना। अब इनको जरा देखिए इन भाई साहब को, क्योंकि ये आपके पास -2, ये आपके पास उसी हिसाब से 2 बना देते थोड़ा सा, लेकिन 2 पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 0, और आपके 1 पर वैल्यू कितनी आएगी 6, यानी ये आपके पास यहां पर से आपके पास गुजरता हुआ जाएगा, ये यूं जाता चला जाएगा, है ना, मॉड का ग्राफ, और इधर ऐसे जाता चला जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक का जो रेट ऑफ चेंज होता है वो बहुत तेज होता है, ये इसको पार नहीं कर पाएगा, लेकिन ये इसको तो एक बार जरूर कट करेगा। और ये आपके पास ये जो 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये कंपलसरी, आपके मन में ये आ सकता है ये दोनों तो कहीं नहीं कट करेंगे, तो आप उसको चेक कर सकते हो। अगर कहीं पर भी आपको वैल्यू पर चेक करना हो, इन्फिनिटी पर आपको पता है क्वाड्रेटिक ऊपर ही चला जाएगा। यहां पर आपके पास इसका स्लोप यहीं पर आपको दिख जाता है कि ये आपके पास कितना आ रहा होगा। इसको क्वाड्रेटिक को किसी को भी आप डिफरेंशिएट करके यहाँ पर 2 पर वैल्यू, जैसे आप सपोज कर लो कि मैं इसका 2 से आगे अगर देखो तो सब पॉजिटिव ही होंगे,
है ना। ये 2x आ जाएगा, ये x है 1 आ जाएगा, ये 5 आपके पास आ जाएगा। और मैं यहां पर 2 पर अगर इसका स्लोप देखना चाहूंगा तो 4 प्लस 6 10, तो यहीं पर आपके पास 2 पर ही इसका स्लोप आपके पास 10 दिख रहा है। ये 6 स्लोप वाले से 10 स्लोप वाला तो तेजी से भागेगा ना, हालांकि दिख जाता है, समझ में आ जाता है, लेकिन अगर कंफर्म करना हो तो ये दो सॉल्यूशंस आपको इसमें मिलेंगे अगर हम इसमें माइनस ले लें तो। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो 25 मिनट हो गए हैं, मैं नेक्स्ट सीरीज एक आपकी और बनाऊंगा जिसमें, या मैं एक क्वेश्चन और ले लूं, चलिए अच्छा एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, वीडियो पॉज करता हूं। आइए बच्चों देखिए आपके सामने ये 2024 का 9th या 5th अप्रैल का 2024 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, जो नॉन स्टैंडर्ड इक्वेशन में ही आएगा, क्योंकि ना तो ये पूरी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक है, ना तो ये पूरी तरह से क्वाड्रेटिक है, लेकिन बड़े खूबसूरती से इन्होंने इसको डिजाइन किया है। तारीफ तो इनकी मैं लगातार जो 2-3 साल से पेपर देख रहा हूं, करने को मैं मजबूर हूं। और बच्चों के लिए कंपटीशन एक हेल्दी कंपटीशन हो जाएगा। फिल्टर बहुत ही अच्छा अब एनआईटी में भी आपको मिल रहा है, और खास तौर पे मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में। तो देखिए बच्चों, यहां पर एक चीज दिखाई दे रही है कि साइन स्क्वायर है, और ये आपके पास x-1 होल स्क्वायर है। क्या यहां पर आपको क्वाड्रेटिक इससे मिलता जुलता नहीं दिख रहा? अगर यहां पर 3 ऐड कर दें, यहां पर 1 ऐड कर दें और 1 माइनस कर दें, तो ये आपको दिखाई दे रहा है? दिखा आपको? एक्स स्क्वायर अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, मैं इधर दिखा दूं? जिन बच्चों को ये नहीं दिखा वो लोग इसको देख लें। मैं क्या कर रहा हूं कि इसको 3 कर रहा हूं या -1 कर रहा हूं, और जैसे ही ये मैं कर रहा हूं तो मेरे पास क्या हो जा रहा है, माइनस कॉमन लेते ही एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, यानी मेरे को क्या मिल गया, 3 माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। मैं तो समझता हूं कि कंपटीशन की तैयारी अच्छे से करने वाले बच्चों को ये दिख गया होगा तुरंत, लेकिन जिन बच्चों को कैच नहीं हुआ होगा उनको मैंने सारे स्टेप्स क्लियरली लिख दिए, तो उसको देख लें। और ये आप यहां पर जब सोल्यूशन इसका शुरू करेंगे तो ये आपको दिख जाएगा कि ये आपका इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के यहां पर अगर मैं साइन एक्स कॉमन ले लूं तो साइन एक्स माइनस एक्स माइनस 1 स्क्वायर बचेगा, और यहां पर 3 के साथ ये साइन एक्स, यहां पर भी 3 है, तो यहां पर 3 कॉमन लेने पर साइन एक्स माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर बचेगा। अब मजेदार बात यह है कि एक फैक्टर आपके पास स्टैंडर्ड में दिख रहा है और एक फैक्टर नॉन स्टैंडर्ड में दिख रहा है, यानी साइन एक्स माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, एक ये कॉमन आ गया, और एक आपके पास फैक्टर आ गया साइन एक्स प्लस 3। यहां पर आपको नो सॉल्यूशन का बोर्ड लगाना पड़ेगा, वो पता है आपको कि यहां नहीं दिख रहा, और यहां पर आपको फिर से एक बार ग्राफ पर जाना पड़ेगा। और अगर किसी के दिमाग में ग्राफ इतना क्लियर है पिक्चर कि साइन एक्स, और जब इसको सॉल्व करेंगे साइन एक्स और एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, तो उसी समय आपके पास दिख जाएगा कि ये दो सॉल्यूशन यहां पर आपको मिल रहे हैं। तो ग्राफ तो मैं इधर बना दे रहा हूं, लेकिन जिनके दिमाग में आ गया होगा कि हाँ ये दो जगह पे कट कर रहा है, वो सबसे अच्छी बात है। उसमें दिक्कत अगर किसी को है तो वो देख ले। साइन एक्स का ग्राफ बना दिया, 0 to पाई, ये π/2 है ना, ये 2 पाई। ये बनाने की जरूरत आपके पास नहीं थी, यहां पर कहीं 1 होगा, और x माइनस 1 होल स्क्वायर रिपीटिंग रूट टच करते हुए जब कट करेगा यहां पर, तो ये इधर 1 से कट करते हुए ये रहा 1, यहां से आपके पास ग्राफ ऐसे गुजर जाएगा। ये दो सॉल्यूशन आपको दिखाई दे रहे हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2, यहां पर आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन वो बच्चा बड़ा खुशकिस्मत होगा जो सोचेगा क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स होते हैं तो हम इसको 2 कर दें, लेकिन वो बदनसीब होगा जो साइन एक्स के इनफाइनाइट रूट सोचता है। तो यहां पर मेरे ख्याल से शायद कोई इंटरवल दिया था, यहां इंटरवल मैं लिखना भूल गया, -π to पाई, ये -π to पाई आपको इंटरवल दिया था, लेकिन अगर ये नहीं दिया होता तो भी आपके पास यही सॉल्यूशन आना था। तो बच्चों
नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के ऊपर मैंने आपकी ये रिवीजन का पार्ट रखा हुआ था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और किसी भी तरह की आपको रिक्वायरमेंट बहुत महसूस होती हो, मैं तो जितना भी आपका मेंस के पेपर को स्टडी कर रहा हूं और मैं ये देख रहा हूं कि कोई भी ऐसी चीज जो नॉर्मली आप लोगों को पढ़ाई नहीं जाती या पढ़ाई की स्ट्रीम में नहीं है और उस तरह की परेशानियों में आप आ रहे हो, तो मैंने टिपिकल और इजी 2 सेक्शन रखे हैं जिनसे मैं आपको रूबरू करवाऊंगा और आप अपने मेंस के पेपर को शायद और बेहतरीन कर सकें तो मुझे अच्छा लगेगा। चलिए, शुभमस्तु, ऑल द बेस्ट।